आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हमें जो इक्वेशंस मिलते हैं उनमें से सारे इक्वेशन को सिलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करके न्यू फॉर्म में दिया था, और इन सारे इक्वेशन को एक साथ हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो क्या क्या है ये सारे इक्वेशंस? पहला देखिए, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए का मतलब है स्मॉल एरिया, क्यू नेट उसका मतलब है टोटल चार्ज, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस इक्वेशन ये इंडिकेट करता है अगर कोई सरफेस क्यू चार्ज एनक्लोज करके रखा है तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मतलब क्यू चार्ज के वजह से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। मैक्सवेल्स का सेकेंड इक्वेशन गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल्स 0। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, डी ए का मतलब है स्मॉल एरिया। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में इस इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके लिए तुम लोग इस सेंटेंस को याद रखना, दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट ए मैग्नेट हैज ए 2 पोल्स। ये इक्वेशन इंडिकेट करता है कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। तो इस इक्वेशन का मतलब यही है कि अगर कोई सरफेस मैग्नेट एनक्लोज करके रखा है तो जितना लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आएगा उतना लाइंस साउथ पोल से अंदर जाएगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। तो उसका मतलब यही है कि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। अगर मैग्नेट में 1 पोल्स होता तो 0 नहीं होगा। ठीक है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, इसीलिए इक्वल्स 0 आता है। थर्ड वन इज फैराडेस लॉ। तो फैराडेस लॉ उसका फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एल का मतलब है स्मॉल लेंथ, डी फाई बाई डी टी उसका मतलब है टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, मैक्सवेल्स का फोर्थ इक्वेशन एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो इसका फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इस इक्वेशन हमें यह बताता है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, डी फाई ई बाई डी टी का मतलब क्या है? टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना, उसके वजह से हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अगर कोई सर्किट में करंट है उसके लिए भी हमें क्या मिलेगा? उसके कारण भी हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा। अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सराउंडिंग में। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ है तो भी हमें क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वजह 2 है। एक है कंडक्शन करंट IC, दूसरा है डी फाई ई बाई डी टी, समय के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होना। इन दोनों वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ये जो डी फाई ई बाई डी टी
एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये जो टर्म है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस करंट को किसने दिया था? मैक्सवेल ने। ये मैक्सवेल का टर्म है, ठीक है, इसको याद रखिए। डिस्प्लेसमेंट करंट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और ये जो कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो किसने कहा था? एम्पियर ने कहा था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो मैक्सवेल ने कहा था। कंडक्शन करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, वो एम्पियर ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। एक कैपेसिटर जब हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग होने के समय उसमें जो करंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। मैथमेटिकली आई डी इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो याद रखिए, कैपेसिटर जब चार्जिंग मोड में होते हैं उस समय कैपेसिटर की इनसाइड में, कैपेसिटर की दोनों प्लेट की बीच में जो करंट हमें मिलता है वो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो करंट हमें मिलता है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट देखो, कंडक्शन करंट, आईसी। द करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट हमें मिलता है वो है कंडक्शन करंट, ठीक है। देखिए, ये एक कैपेसिटर है, ये एक चाबी है, एक बैटरी और एक कैपेसिटर की दो प्लेट है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? इस प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा और इस प्लेट में नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होगा। इन दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। उसके कारण प्लेट की बीच में, दोनों प्लेट के बीच में एक करंट हमें मिलेगा, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो वेयर है, वेयर में जो करंट हमें मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? आईसी, कंडक्शन करंट। तो बात को आप समझ में आ गया। कंडक्शन करंट क्या है? जो वेयर है, वेयर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट मिलता है वो है कंडक्शन करंट, ठीक है। और कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच जब कैपेसिटर चार्जिंग मोड में होगा, जो करंट हमें मिलेगा दोनों प्लेट के बीच, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में मिलता है और आउटसाइड में जो करंट हमें मिलता है वो है कंडक्शन करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स क्या है? सोर्स है ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? कंसीडर ए चार्ज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ये जो चार्ज है जो ऑसिलेट कर रहा है वो स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, व्हिच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ने जेनरेट किया, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जेनरेट करेगा? एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगेन दिस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सो ऑन। Thus the electromagnetic wave propagates through the space। ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल करेगा।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? एक ऑसिलेटिंग चार्ज हमें चाहिए, उस ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे ही ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जेनरेट करेगा। ऐसे ही समय के साथ वेव स्पेस में ट्रेवल करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक है नंबर 1, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों 90 डिग्री, दैट मीन्स परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में रहते हैं, और जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करता है वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन दोनों फील्ड की परपेंडिकुलर में होते हैं। इसका मतलब यही है, अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो y डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और z डायरेक्शन में क्या होगा? वेव ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? z डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपागेशन, इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह पर दूसरी जगह जब ट्रेवल करते हैं तो वो एनर्जी, मोमेंटम साथ ले जाते हैं। जब कोई सरफेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट होते हैं तब उस सरफेस में एक प्रेशर जनरेट होते हैं, उसको हम रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। रेडिएशन प्रेशर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। सिंस इट कैरीज मोमेंटम, सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव exerts pressure on the incident surface which is called radiation pressure। मतलब सनलाइट जब कोई सरफेस पर इंसिडेंट करता है तब जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड और हीट वेव, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, इन सभी को एक साथ हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस सीरीज़ को आप याद रखिए, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस। यूवी रेस का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड और हीट वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये जो सीरीज़ है तुम लोग सीरियली याद रखना। यहाँ देखो, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। मतलब गामा रेस का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अगर वेवलेंथ की बात किया जाए तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है बहुत बड़ा है और गामा रेस की वेवलेंथ बहुत छोटा है। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब वेवलेंथ इंक्रीज होगा, नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। साथ में याद रखिए, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, ये जो रेस है ना, इन तीनों रेस मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। और ये जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब
कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। और विजिबल रेस मतलब ये जो सनलाइट जो है वो हम किस काम में यूज़ करते हैं? हमारी सराउंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? विजिबल रेस चाहिए। जब विजिबल रेस कोई ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होता है तभी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो विजिबल रेस की वजह से ही हम हमारे सराउंडिंग में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखिए। E इक्वल E नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, B इक्वल B नॉट साइन KZ माइनस ओमेगा टी, K इक्वल 2 पाई बाय लेमडा। K का मतलब है वेव वेक्टर और प्रोपागेशन वेक्टर भी बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8, C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल C इंटू K, C इक्वल न्यू इंटू लेमडा। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, लेमडा मतलब वेवलेंथ। B नॉट इक्वल E नॉट बाई C। B नॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, E नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।